गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में शनिवार सुबह जंगली हाथियों के हमले से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मृतका की पहचान बंगरा कला निवासी पेमा साफ की 47 वर्षीय पत्नी रधिया देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रधिया देवी शनिवार सुबह गांव की 2 अन्य महिलाओं के साथ पदनाकला मौजा स्थित अपने खेत की स्थिति देखने गई थी। इसी दौरान पास के जंगल से अचानक निकले 2 जंगली हाथियों ने उन पर हमला कर दिया। हाथियों ने रधिया देवी को पटक कर बुरी तरह कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के दौरान साथ गई अन्य महिलाओं ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और शोर मचाकर ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना मिलती आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे। हाथियों की मौजूदगी की खबर फैलते ही इलाके में भय का माहौल बन गया। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। वहीं मृतका के परिजनों का रो का बुरा हाल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने वन विभाग से पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि देवनाथ राणा, भाजपा नेता लक्ष्मण दास और आजसू प्रखंड अध्यक्ष अनिल रचक सहित कई लोग पहुंचे और प्रशासन से हाथियों के आतंक पर जल्द नियंत्रण की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में लगातार जंगली हाथियों की आवाजाही से लोगों की जान जोखिम में है। जोर वहाँ गई खेला को खुला लो गिरिडीह जिले के पचम्बा जमुआ मुख्य मार्ग स्थित परियाण में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। तेज रफ्तार विष्णु रथ बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक होटल में जा घुसी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में होटल संचालक ऋतु मंडल की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति भी जख्मी बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस इतनी तेज रफ्तार में थी कि होटल के अंदर घुसते ही पूरी संरचना क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त होटल में मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालकर इलाज की व्यवस्था में जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी गई है और जांच की तैयारी की जा रही है। फिलहाल हादसे के पीछे चालक की लापरवाही, ब्रेक फेल या अन्य तकनीकी कारणों की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आ पाएगी। अरे आदमी बच गया कम आदत हो गई। हम लोग आए यहाँ के यहाँ गाड़ी बाइक खड़ा किए, मुंह धोए, मुंह इधर धो रहे थे मुंह, उसके बाद उधर मुंह धो रहे थे, तब तक अचानक इधर से गाड़ी घुस गया, ब्लास्ट हुआ। तो हम समझे कि गैस टंकी फटा है। उसके बाद हम लोग उधर कूदक गए। उधर के बाद ये जो होटल का जो मलिकाइन था वो लेडीज, उसको मतलब चोट लग गया तो वो दब गई। तो जो मेरे साथ में आया था वो उसका चटवा खिलाने लगा, तो ये जाके झाँक धो के निकाला। और उधर से हम लोग कितने लोगों को चोट लगी है? होटल वाला को एक ही लेडीज को लगा, बाकी बात जो इसमें बैठा था उन लोग को 10-15 को घायल। बस वाला किसी की स्थिति गंभीर है क्या? होटल वाला को पूरा गंभीर है। गंभीर स्थिति है। लेडीज थी वो? लेडीज। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लालमणि दास है। यहीं पे थे आप? यहीं पे, हाँ, हम यहीं पर थे। ठीक। इसरी बाजा में कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई। ड्राइवर की लापरवाही और 5 सेकंड के इस वक्त में हुए भीषण हादसे ने कई परिवारों की खुशियां पल भर में मातम में बदल दी। गिरिडीह जिले के डुमरी स्थित इसरी बाजा में शुक्रवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया है। इस हादसे में एक और जहां बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे पिता की अर्थी उठी, वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत 2 होनहार युवाओं की असमय मौत ने 2 परिवारों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। बताया जाता है कि 13 मई को होने वाली बेटी की शादी के लिए बगोदर के बरवाडी निवासी टहल साफ परिवार संघ
करीब 3 लाख रुपए की खरीदारी कर घर लौट रहे थे। घर में शादी की तैयारियों का उत्साह था, लेकिन रास्ते में हुए भीषण सड़क हादसे ने सारी खुशियां छीन ली। हादसे में पिकअप वैन चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल चहल साहब ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिस बेटी के हाथ पीले करने का सपना उन्होंने देखा था, वह पिता की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गई। घर में जहां शहनाई बजनी थी, वहां मातम पसरा है। इसी हादसे में डुमरी नावाठी प्रखंड के काछो और नारायणपुर पंचायत में कार्यरत 2 युवा पंचायत सचिव सुजीत ठाकुर और रंजीत कुमार की भी दर्दनाक मौत हो गई। कठिन संघर्ष और मेहनत के बाद 3 वर्ष पूर्व सरकारी सेवा में चयनित दोनों युवा अपने कार्य और व्यवहार के कारण क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। उनकी मौत ने न सिर्फ परिवार का सहारा छीन लिया, बल्कि उनसे जुड़ी अनगिनत उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो का बुरा हाल है और डुमरी बाजार हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल। गिरिडीह के कबरीबाद माइंस में मंगलवार रात हुई हिंसक झड़प और चाकूबाजी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को दोनों आरोपियों का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सीसीएल की डिप्टी माइंस मैनेजर और सीसीएल सिक्योरिटी गार्ड अख्तर अंसारी शामिल है। पुलिस को जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि बीते मंगलवार की रात क्रशर के समीप सीसीएल गार्ड और कोयला चोरी करने पहुंचे लोगों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया था। इसी दौरान 22 वर्षीय दिलीप कुमार को चाकू लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था और परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन और धरना दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन और सीसीएल अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। त्वरित छानबीन और साक्ष्य जुटाने के बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। जी कुछ बोलिएगा। कौन मारा था चाकू? कौन मारा था? हम लोग नहीं मारा है। हाँ? हम लोग नहीं मारा है। आप लोग नहीं मारा। गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को विंगाबाद प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं के रजिस्टर, उपस्थिति पंजी, लोक सेवाओं से जुड़े आवेदनों और आमजनों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उपायुक्त ने अधिकारियों कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आमजनों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र से जुड़े लंबित मामलों की शीघ्र निष्पादन का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम आवास, पीएम सूर्य घर योजना और कुसुम योजना की समीक्षा करते हुए लाभुकों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने पर जोर दिया गया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े लंबित मामलों को भी तत्काल निपटाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने का सख्त निर्देश देते हुए उपस्थिति पंजी में आने जाने का समय दर्ज करने को अनिवार्य बताया। अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मियों, कंप्यूटर ऑपरेटरों और चौकीदारों को अनुशासन व पारदर्शिता के साथ कार्य करने और निर्धारित यूनिफॉर्म में ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश अनुसार प्रत्येक सप्ताह अंचल, प्रखंड, सीएचसी और विकास योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाएगा ताकि योजनाओं का लाभ आम जनों तक प्रभावी रूप से पहुंचे। द्वारा निर्देश सभी डीसी और सभी सीनियर पदाधिकारियों को दिया गया है कि सप्ताह में एक दिन सभी लोग अपने कुशल कार्य से निकलकर और फील्ड विजिट करें। हमने आज बेंगाबाद अंचल, प्रखंड और सीएचसी का यहाँ निरीक्षण किया है और जो भी कमियाँ पाई गई है, जैसे कि ब्लॉक अंचल में थोड़ा स्टाफ जो है टाइमली आता नहीं है और कुछ एब्सेंट भी पाए गए हैं, उन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और सभी अन्य जो कर्मचारी हैं उस सेशन में आकर जो जिनका जो काम है, जिस डेस्क पे वो लोग बैठता है वो टाइमली सेशन में करें ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ हमने अभी सीएचसी का भी निरीक्षण किया है। एमओएसी यहाँ है नहीं आज,
बट जो व्यवस्थाएं देखी है उसमें जो भी कमियां हैं उनका हम रिटर्न में उनको निर्देश देंगे, जो कि ताकि रेगुलर चीज़ें हो सके। जैसे कि अभी जो पर्ची कट रही है ऑफलाइन काट रहा है, चाहे सिस्टम आ गया है, उनको ऑनलाइन काटना है, ऑफलाइन नहीं काटना है। थोड़ा ड्रेसिंग का जो है वो बाहर इन्होंने मेंटेन कर रखा है, किसी रूम में होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। तो सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम थोड़ा निर्देश जो एमवाईसी उनको देंगे। साथ साथ बाकी भी बहुत सारी चीज़ें देखी है उनका, जैसे आने वाली जो मीटिंग्स होंगी लोग की अक्सर की जो हम लोग मीटिंग करते हैं डेवलपमेंट को लेके या अन्य चीज़ों को लेके, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो करते हैं वो सब मीटिंग्स में निर्देश संबंधित जो भी BDO CO हैं और एमवाईसी उनको दिया जाएगा। थैंक यू। गिरिडीह नगर निगम सभागार में शनिवार को सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर व्यापक मंथन हुआ। बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू विशेष रूप से शामिल हुए, जबकि इसकी अध्यक्षता मेयर प्रमिला मेहरा ने की। बैठक में शहर की स्वच्छता व्यवस्था, नियमित साफ सफाई, यातायात प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति और नगर निगम क्षेत्र में चल रही एवं प्रस्तावित विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सिविल सोसाइटी के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों ने शहर की समस्याओं को सामने रखते हुए कई अहम सुझाव दिए। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि शहर के समग्र विकास के लिए सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बैठक में आए सुझावों पर गंभीरता से काम किया जाएगा और इसका असर जल्द ही शहर की व्यवस्था और सुविधाओं में नजर आएगा। मेयर प्रमिला मेहरा ने कहा कि नगर निगम लगातार शहरवासियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में कार्य कर रहा है और नागरिकों के सुझावों को प्राथमिकता दी जा रही है। बैठक में उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक, मंजूर आलम, प्रकाश साय, रेड क्रॉस के अरविंद कुमार, प्रमोद कुमार, विवेश जालान, पायल सिंघा, रूबी अहमद, रतन गुप्ता, सुशील मोदी, अमित गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। महापौर की अध्यक्षता में आज एक सिविल सोसाइटी की बैठक हुई, जिसमें शहर के कचरा प्रबंधन से लेके परिवहन व्यवस्था से लेकर निगम के कार्यकलाप को और बेहतर करने की दिशा में तमाम नागरिकों से उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आए और मुझको लगता है कि निगम के महापौर के कार्यालय में हुई इस बैठक का आउटकम गिरिडीह शहर को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। आज स्वच्छता को लेके SBM जो देख रहे हैं विंग है हमारा निगम में, उसमें मेयर मने जो हमारे मेयर मैडम हैं महोदया, उनके आह्वान पर एक बैठक बुलाया गया, जिसमें आज नगर विकास के हमारे मंत्री साहब जो हैं सुदीप सर, वो स्वयं मौजूद थे और यहाँ नागरिकों से अपील किए साथ में कि यहाँ पर जो गिरिडीह का जो स्वच्छता हम लोग का है उसमें 4 चांद कैसे लगे और हम लोग उस दिशा में आगे कैसे बढ़ पाएँ। सर का सुझाव था कि जो एजेंसी कार्यरत है उसको बूस्टअप करते हुए उसको हम लोग गली वाइज कैसे ले जाएं और जो हमारा मशीनरी है उसका सही सदुपयोग कैसे हो सके, उस दिशा में सर का जो निर्देश था वो हम लोग पालन करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अवेयरनेस का भी बात बोली कि लोग अवेयरनेस के लिए जो कदम उठाना है हम लोग को, जैसे हमारा कांक्षा कंपनी है, हमारा निगम के कर्मी है, सभी को निर्देश देने का है कि हम लोग उसको निर्देश दें ताकि, और पॉलीथीन का सबसे बड़ी समस्या है यहाँ गिरिडीह में पॉलीथीन का, उसको लेके भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो दुकानदार हैं उस पर हम लोग पहले अपील करेंगे कि वो ना इसका उपयोग ना करें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ी को लेकर गिरिडीह में छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। शनिवार को झारखंड छात्र मोर्चा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और रिजल्ट में हुई विसंगतियों की शिकायत दर्ज कराई। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा बेहतर ढंग से दी थी, लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद कई मेधावी विद्यार्थियों को थ्योरी में बेहद कम अंक देकर असफल घोषित कर दिया गया। इसे लेकर छात्रों में भारी नाराजगी है। छात्र नेता अभय कुमार ने कहा कि यह केवल अंकन की त्रुटि नहीं बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। वहीं विशाल झा ने कहा कि मेधावी छात्रों को 4 से 5 अंक मिलना मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कॉपियों के पारदर्शी
पुनर्मूल्यांकन की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने छात्रों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि वे संबंधित अधिकारियों और बोर्ड से बात कर जल्द समाधान सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी छात्र का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो। इस दौरान अभय कुमार, विशाल झा, चंदन सिंह, रोहित मंडल, रौनक मिश्रा, आदित्य यादव, आर्यन वर्मा, बड़ी यादव समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज आरके महिला कॉलेज की लड़कियों जिनका 12th का रिजल्ट जारी हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें उन लोगों को काफ़ी लड़कियों को 2-3 सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया था। लड़कियों का कहना था कि उन लोगों ने सब सही लिखी भी है, उसके बावजूद भी उन लोगों को कॉपी में 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर दिया गया है मात्र। उन लोगों का कहना है कि अगर इस तरह रहा तो फिर उन लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। काट लिया गया है, किसी को 6 नंबर मिला है, किसी को 3 नंबर मिला है थ्योरी में। हम लोग चाहते हैं कि उस कॉपी को फिर से जांच किया जाए ताकि हम लोग का नंबर सही हो। हम लोग जो है उसमें मॉडरेशन में करके यहाँ पर ठीक है। अभी मंगलवार को बुलाएंगे, मंगलवार को जाएंगे। 6 मई को झारखंड बोर्ड का यहाँ पर रिजल्ट आया था 12th बोर्ड का, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल कर दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग बहुत अच्छे से लिखे हैं, सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, फिर भी जो है 6 से 7 नंबर सब पेपर में दे के छोड़ दिया है। बाकी जो अदर पेपर है उसमें ज़्यादा नंबर दिया गया है, तो ये लोग का कहना है हम बाकी सब सब्जेक्ट में भी लिखे हैं तो उसमें नंबर। हम लोग श्री आर के महिला कॉलेज की लड़कियां हैं। हम लोग ने एग्ज़ाम दिया, सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे मिले, बट हम लोग का फिजिक्स में कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुआ है। हम लोग का डिमांड है कि कॉपी रीचेकिंग होए और हम लोग को फिजिक्स में अच्छा मार्क्स मिले, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग लिखे हैं हम लोग का एक्सपेक्ट था कि 50+ आना चाहिए, बट हम लोग को मार्क्स अच्छा नहीं मिला है। तो प्लीज़ हमारे साथ ये हुआ है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा थ्योरी में नंबर काट लिया गया है फिजिक्स में, जबकि हम लोग लिखे सही है पर बहुत ज़्यादा नंबर काट लिया गया है। किसी को 6 नंबर मिला है, किसी को 3 नंबर मिला है थ्योरी में। और हम लोग चाहते हैं कि उस कॉपी को फिर से जांच किया जाए ताकि हम लोग का नंबर सही हो। हम लोग उस लायक लिखे नहीं है, लिखे हैं जिस लायक नंबर नहीं आया हम लोग का। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जेबा नाज हुआ। कौन सा कॉलेज? श्री आर के महिला कॉलेज। केमिस्ट्री और बायो में भी हम लोग का उसी तरह से नंबर काटे, जिस तरह से लिखे उस तरह से नंबर दिया नहीं है। और ज़्यादा सब्जेक्ट में हम लोग का स्कोर ठीक है, इंग्लिश में, कंप्यूटर साइंस में, लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ये सब में बहुत ज़्यादा नंबर काट दिया है। आज आरके महिला कॉलेज की लड़कियों जिनका 12th का रिजल्ट जारी हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें उन लोगों को काफ़ी लड़कियों को 2-3 सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया था। लड़कियों का कहना था कि उन लोगों ने सब सही लिखी भी है, उसके बावजूद भी उन लोगों को कॉपी में 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर दिया गया है मात्र। उन लोगों का कहना है कि अगर इस तरह रहा तो फिर उन लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। गिरिडीह जिले के तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 108 एम्बुलेंस पिछले 15 दिनों से खराब होकर भंडारी पंचायत में खड़ी है। हैरानी की बात यह है कि अब तक इसे ठीक कराने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिससे क्षेत्र के मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 108 एम्बुलेंस सेवा का उद्देश्य ग्रामीण, दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के मरीजों को समय पर आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है, लेकिन तीसरी प्रखंड में एम्बुलेंस सेवा ठप होने से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को निजी वाहनों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। एम्बुलेंस के टेक्नीशियन उल्फत ने बताया कि वाहन खराब होने की सूचना जिला स्तर पर पहले ही दे दी गई थी, लेकिन अब तक इसे ठीक नहीं कराया गया। वहीं झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बंडवाल ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि खराब पड़ी एम्बुलेंस को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। इस मामले में तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत कुमार ने कहा कि उन्हें अब तक इसकी जानकारी नहीं थी। सूचना मिलने के बाद जिला स्तर पर इसकी जानकारी भेजी जा रही है और जल्द ही मरम्मत की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं और बदहाल हो सकती हैं। यहाँ के लोग रहता ना ओकरा बोलते पीते नहीं ये गाड़िया कितने दिन से खड़ा है हो? ये गाड़िया हो गया 10-12 दिन से खड़ा है। तो की होल गड़िया में पता हमने देख रहा है कि यहाँ गाड़ी खड़ा है 10-15